ओके। हम्म। हाँ, क्वेश्चन पूछूंगा मैं, बताना। ओके। डर वर नहीं रखना है बेटा, ये आरएमएस का हो जाएगा तो इंटरव्यू भी होगा, तो थोड़ा सा उसके लिए भी तैयार हो जाओ। हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ एक पेरेंट्स आए हुए हैं, और अभी तो रिजल्ट नहीं आया लेकिन रिजल्ट कंफर्म है। आमिर सैनिक स्कूल नगरोटा में एडमिशन लेगा। और आज हम बातचीत करना चाहते हैं जो उन पेरेंट्स से जो अभी सैनिक स्कूल या आरएमएस के लिए अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो एज ए पेरेंट्स मैं सर से बात करूंगा कि क्या करना चाहिए बच्चे को, क्योंकि अब ये रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट के बाद तो सब बताते हैं कि ऐसा होगा, तो रिजल्ट कंफर्म है। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी पेरेंट्स को प्रिपरेशन में क्या रोल लगता है आपको, कि क्या होना चाहिए उसका प्रिपरेशन, किस अप्रोच के साथ आगे आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, एज ए पेरेंट्स उनको क्या करना चाहिए उसके प्रिपरेशन के लिए, बच्चों के प्रिपरेशन के लिए। सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूँगा इस इंस्टीट्यूट का। कम से कम मेरा बच्चा यहाँ से अभी 2 साल से पढ़ रहा था। तो मुझे लगता है जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने उस वक़्त ये गौर करके रखा था कि मेरे बच्चे को ये एंट्रेंस जो है सही स्कूल वो पार करना ही करना है। क्योंकि हर एक पेरेंट का यही ख्वाब होता है, ड्रीम होता है कि इसका बच्चा कहीं पे पढ़ जाए, कहीं साइंस किसी स्कूल में अच्छे सेकेंड में जाए, वहाँ से कुछ अच्छा करके दिखाए। उसके लिए कम से कम कोचिंग ज़रूरी होनी चाहिए, जो मुझे यहाँ से मिली और बढ़िया कोचिंग मिली। और यहाँ के जो सर थे, बहुत बढ़िया, मैंने भी बहुत सीखा यहाँ इससे। जब मेरा बेटा क्लास दे रहा था, तो मैं भी दे रहा था उसे उसके साथ क्लास। और मैं हर एक कम से कम 2 साल में जितने भी क्लास हुए हैं, मैंने हर एक क्लास अपने बेटे के साथ दिया है। जितना उन्होंने सीखा, उतना मैंने भी सीखा है। ओके, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही होता है कि बच्चा छोटा है, तो सर जो बोलना चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा केयर करें, सिंपल सी बात है। सबसे बड़ा एसेट मुझे लगता है जॉब बहुत जरूरी है, उसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन पैसे से ज्यादा हमारे बच्चे का कैरियर जरूरी है। हम पैसे बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। तो मुझे ज्यादा जरूरी लगता है कि बच्चे का एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। वो कैसा पढ़ रहा है वो हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ये काम के बहाने से टाल लेते हैं। आप भी सर जॉब में थे, जी सर। तो आपके भी एक चैलेंजेस तो होंगे, नो जी डाउट। सर। आप काम करके थक के आते हैं और घर पे फिर से मेहनत कर रहे होते हैं। तो एक सक्सेस जर्नी में यही होता है कॉमन। एक फादर, एक रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि घर से बाहर और घर पे भी आके ये काम करना। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई, और आप इतना मेहनत किया और डिजर्व करता भी है। तो बनते आज डिजर्व आपका कि ये रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दो मेहनत चल रहा था। बच्चे पढ़ ही रहे थे, साथ साथ आप भी क्लास को जी सर। ज्वाइन कर रहे थे। आप भी कि बच्चे की कमी आपको सीधे पता चल रहा था कि बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, किसमें देखा रहता है। कहाँ दिक्कत आ रही है, और उसको आप अपने लेवल पे बच्चे को सपोर्ट कर रहे थे। तो सर उन पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे जो अभी सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? सर, मैं उनके लिए एक ही सजेशन दूंगा कि कम से कम एक बच्चा जो है, जितना वो एफर्ट करेगा उससे ज्यादा एफर्ट करना है पेरेंट्स को। क्योंकि मुझे लगता है पेरेंट्स में अगर साइंस स्कूल में बच्चा जाएगा तो वो सक्सेस में 75% पेरेंट को दूंगा। जो बच्चा पेरेंट बच्चे के साथ रहेगा, क्योंकि उसमें बच्चे क्या होता है, बच्चे की लेवल बढ़ जाती है, बच्चे का हौसला बढ़ जाता है जब उसके साथ पेरेंट होता है। कभी कभी प्रॉब्लम होती है बच्चे में, तो वो पेरेंट्स से भी पूछ सकता है, क्योंकि पेरेंट तो आजकल तो वो तो पता ही है आपको, सर नॉलेजेबल होते हैं, उनके पास भी बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। तो उनसे उनको मदद मिलता है। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर किसी बच्चे को सिलेक्शन करनी है, तो कम से कम कंसिस्टेंट पढ़ना है, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना है डेली। चाहे वो सुबह पढ़े चाहे शाम पढ़े, कंसिस्टेंस बहुत जरूरी है इसमें। एग्जैक्टली, अगर मैं यहाँ अगर पे ऐड करूंगा कि कंसिस्टेंस। बहुत जगह ये कोट मिलता है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क सब कुछ नहीं है। एक घंटा 15 घंटे पढ़ ले और दूसरे दिन हवा निकल जाती है। ये कॉमन प्रॉब्लम है बिल्कुल कि बिल्कुल सर। जोश में, मोटिवेशन में कहीं वीडियो देख लिया, अरे मुझे ये बनना है, वो जोश 7 डेज के बाद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। बिल्कुल सर। तो आप 2 घंटे भी पढ़ें, तो 2 घंटे वो बिल्कुल लगातार होना चाहिए। नहीं तो 2 घंटे एक दिन छोड़ दिए, वो 5 घंटे पीछे लेके आ गया, आपको वो खींच जाता है पीछे। तो ये अब मैं आमिर से बोलूंगा। आमिर, उन बच्चे को आपको ये सजेस्ट करना है कि जो इस साल प्रिपेयर दे रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, उसको कैसा करना चाहिए? देखो, आप भी स्कूल जाते थे, दिक्कत तो आपके साथ भी था। स्कूल से आना, जो हर बच्चे का ये होता है, सर करूं कैसे, टाइम ही नहीं है, स्कूल से आया, स्कूल का वर्क है, हमारे पास ये वर्क है, वो वर्क है, ये है, थक गया, वो हो गया, तो बहाने तो बहुत सारे हैं।
आपने क्या सीखा और बच्चे को क्या करना चाहिए और कितना? एक ईमानदार आंसर। रिजल्ट के बाद हर बच्चा बोलता है सर मैं 10 घंटे पढ़ता था, जो मुझे भी पता है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है नहीं, लेकिन मानना पड़ता है। और लगभग ये सब झूठ ही बोल रहे होते हैं रिजल्ट के बाद। तो एक जेन्युइन कि आपको कितना लगा 270 के प्लस आपका स्कोर इस साल होगा, अच्छा स्कोर होगा। तो आपको क्या लगता है कितना टाइम स्कूल के अलावा यदि सैनिक स्कूल के लिए आरएमएस के लिए बच्चा दे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से आ सकता है, 250 प्लस वो स्कोर कर सकता है। सर सबसे पहले तो ये पेरेंट्स नहीं होते जो सर, क्योंकि जब मैं स्कूल जाता था उधर से आता था सर, पेरेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते थे तो करो ये। और सर स्कूल के टीचर्स को भी पेरेंट्स बोलते थे इस पे दबाव मत डालो, थोड़ा होमवर्क कम डालो इसके लिए। और सर अगर मैं कभी कभी होमवर्क नहीं करता था स्कूल का, तो सर मेरे पेरेंट्स वो कहते थे टीचर्स को इनको नहीं डांटना, ये कुछ नहीं करना सर। एग्जैक्टली मैं ये चीजें मैं और इसलिए बोल रहा हूँ कि और अब सर क्या है ना कि दो दो नाव पे एक सवारी करने की बात हो गई, एकेडमिक भी है और ये सैनिक भी है, तो वो बैलेंस बन के चलना चाहिए। हमारा मानना है हर बच्चे के लिए स्कूलिंग बहुत मायने रखता है, और स्कूलिंग तो 12th तक होगा, लेकिन ये आखिरी मौका होगा किसी बच्चों के लिए। तो यदि कोई बच्चा इस प्रिपरेशन में है और यदि थोड़ा सा स्कोर कम हो गया, सर क्या आपको फिफ्थ में कितना नंबर आया था पता है? ना मुझे पता है, तो कोई याद भी नहीं रखता है और कोई मायने भी नहीं रखता। हाँ, लेकिन मायने रखता है यदि बच्चा सैनिक स्कूल में पहुंच जाता है। तो यदि स्कूलिंग से 10% नंबर नीचे गया तो मैं इसको ऐसे नहीं मानता कि वो बैक हुआ। एक लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे होना पड़ता है। शर्मा सर बार बार कहता था ना कि अगर अकेडमी में 50% है आपको क्या करना है, उसमें उसमें 50% लेकिन इस पे फोकस ध्यान देना। ओके। ये सर, और ये एकेडमिक्स में स्कूल्स में ये मैटर नहीं करता आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आप अच्छे बच्चे हो, उसमें ये मैटर करता है आपके पास कितनी नॉलेज है। एग्जैक्टली। सर मैं मेरे भी जब मैं फोर्थ में पढ़ता था सर, तब मेरे मार्क्स 100% आते थे। लेकिन सर जब मैंने इस बार फिफ्थ में था तो मेरे 90% ही थे सर, क्योंकि मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया कि सर नॉलेज मेरे पास बहुत थी, लेकिन मैंने इस पेरेंट्स ने मुझे बोला कि इसमें मायने नहीं रखती कि आपको मार्क्स अच्छे हैं तो आप टॉपर हो, आपके पास नॉलेज है, यही सबसे ज्यादा बड़ी बात है। एग्जैक्टली मैं वही पेरेंट्स अभी बात कर रहे थे सर से, और मैंने सर से भी ये बातचीत किया कि मैंने जितने रिजल्ट देखे हैं ना, इसमें एक कॉमन पैटर्न दिखा मुझे कि पेरेंट्स का जो पार्टिसिपेशन वो हर सक्सेसफुल कैंडिडेट में मुझे कॉमन दिखा है। तो आमिर, एक पहला क्वेश्चन जो जैसा पैटर्न है, किसी बच्चे को यदि प्रिपरेशन करना है तो वो कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दे? सर मैथ को सबसे ज्यादा देना है। अगर आप डेली चलोगे, डेली पहला क्वेश्चन यह बताओ कितने देर आप खुद से पढ़ते थे क्लास के अलावा, सेल्फ स्टडी? सर सेल्फ स्टडी में होता था सर, एग्जाम से पहले 6 महीने में बोल रहा हूँ, 2 घंटे 2 घंटे। तो ये जो बच्चे बोलते हैं कि 10 घंटे, वो झूठ है। 2 घंटे में भी बहुत अच्छा स्कोर 2 घंटे में अचीव अच्छा स्कोर किया जा सर सकता है। तो लेकिन एग्जाम को जब हाँ, नजदीक आते हैं तब स्कोर थोड़ा इसका बहुत ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सेल्फ स्टडी भी होना हाँ, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि शुरुआत से ही आप 10 घंटे पढ़ें। 2 घंटे हाँ, ठीक 2 घंटा एवरेज रखें। हाँ, एग्जाम के टाइम जब नजदीक आता है तो थोड़ा सा स्कूल से ब्रेक लें और थोड़ा ज्यादा जितना टाइम हो सके वो दें। तो मैथ्स में है। कितना और सर यदि सपोज एवरेज हम 3 घंटे की बात कर लेते हैं, यदि मैक्सिमम 3 घंटे आप देते हो तो आप इसको कैसे डिवाइड किए कि मैथ्स को कितना देना है, रीजनिंग को कितना देना है? मैथ्स मैथ्स अगर हम रखेंगे तो 1 आवर रखेंगे, ओके। जीके को हाफ आवर, और रखेंगे हम इंग्लिश को भी हाफ आवर। और रीजनिंग भी थोड़ा मैटर करता है क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, और तो एक्यूरेसी उसमें भी। 1 आवर आपको देना हाँ, चाहिए और कम से उसमें क्या है ना कि आप वो ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हो बहुत कम एफर्ट से। जीके में तो ये जीके होना है। में और इंग्लिश में तो होने से रहा, मैथ्स में उस स्कोर को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जीके में आपको गारंटी है नहीं कि 50 में से 50 लाओगे। एक आरएमएस का बच्चा सर सेलेक्ट इंटरव्यू होता है ना उसमें, तो बोला सर आरएमएस की इंटरव्यू की तैयारी कैसे करना है? बोला, ऐसा कोई तैयारी इंटरव्यू की तैयारी नहीं कराई जा सकती है। सिंपल सी बात है, आप अपना चार्मिंग रखो। यदि आपसे बातचीत करके मैं खुश हूँ तो सिंपल, तो स्माइलिंग फेस बना के जाओ, और हर कोई सब कुछ नहीं जानता है। आपके इंटर होने से ही डिसाइड हो जाएगा कि सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने कि सर ऐसे क्यों, फिर पढ़ के कैसे जाऊं? एक बात बताओ, यदि सामने वाला खुश हो गया तो पूछेगा बताओ बेटा तुम्हारे मामा का क्या नेम है, और इसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं। नहीं है। और यदि सामने वाला देख के दुखी हो गया तो पूछ लेगा बताओ मेरे मामा का नेम क्या है, अब दुनिया पढ़ लो, अब उसके मामा का नेम बता नहीं पाओगे।
तो एक हंसमुख, तो जो भी बच्चा आरएमएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अपने सारा फोकस इंटरव्यू के लिए मत बजाइए, अपना एनर्जी लगाइए एग्जाम के लिए। तो इस बार क्या स्कोप बन रहा है कि कितना बन जाएगा इस बार? सर 272 प्लस हो सकता है, लेकिन 270 से 2 से नीचे नहीं हो सकता। ओके, ठीक है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, हम आप यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पेरेंट्स से बातचीत होती है। ये अब रियल फीडबैक हमें मिलता है आपसे बात करने के बाद। रियल फीडबैक ये मिला कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। मैं अब इस बार इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ, और मैं फर्स्ट से ही ये पता था मुझे कि जब तक कोई पेरेंट्स एक्टिव नहीं होगा रिजल्ट नहीं हो सकता है। तो विदाउट सर, पेरेंट्स तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चे की सिलेक्शन हो जाए। सर लेकिन एक दिक्कत तो है ना, पेरेंट्स के नज़र से भी हम देखें, बात तो सही है, कोई पेरेंट्स वर्किंग है, मदर भी वर्किंग है, तो कम से कम आप क्या बोलेंगे कि कम से कम कितना करने से बात बन जाएगी? कम से कम अगर वो इवनिंग में देगा ना, शाम को 8 बजे से 9 बजे, 9 या 7 बजे से 8 बजे तक, कम से कम 1 घंटा बच्चे के साथ होना चाहिए इसमें। हाँ, ये क्योंकि तो बच्चे टाइम में निकाला जा सकता है। हाँ, कहीं पे डाउट होता है, कहीं पे कुछ होता है, तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा तो बच्चे के साथ रहना चाहिए, कम से कम। ओके, तो सर इस सिलेक्शन में सबसे ज्यादा योगदान मैं यदि मानूंगा तो पेरेंट्स और आमिर का होगा, क्योंकि सर बिना मेहनत हम यदि सिलेक्शन के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं, ये गलत होगा, क्योंकि हम फिर तो लाखों को लेना पड़ेगा हमें, और हर बच्चा तो सेलेक्ट नहीं हुआ। नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, हमारा रोल, ये रिजल्ट बनेगा 3 पिलर से, बच्चा, पेरेंट्स और टीचर, तीनों एक साथ चल ये लेना, सर ट्राइकोलर होता है सर। एकदम एग्जैक्टली रिजल्ट मिलेगा, और तीनों में से कोई एक गिरा तो रिजल्ट रिजल्ट तो फिर फिर नीचे गिरा है। गिरेगा। तो थैंक यू सो मच सर, आप जम्मू कश्मीर से हैं, चलो एक बार मैं आऊंगा तो जरूर मिलूंगा। और सर मोस्ट वेलकम सर। ओके, ओके, और नगरोटा सैनिक स्कूल पहला प्रेफरेंस है, तो जब आप जब क्योंकि वो सर वो नजदीक में पड़ता है नजदीक है तो और बेस्ट थोड़ा। है, मैंने आपसे बात की क्या वो जरूरी है। आप यहाँ आ जाएंगे, दो पेड़ वो आपके लिए भी दिक्कत होगी, और एक लोकल जो होगा, जो ये दोस्त है बनाएगा। इसको यहाँ से भी मिल सकता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे थोड़ा हाँ, नजदीक है, नजदीक वो अच्छा है। कम से कम। आप जब कभी भी आपको फील हुआ तो पहुंच गए मिलने के लिए, सैटरडे संडे लोनलीनेस नहीं होना चाहिए बच्चा, जी सर। क्योंकि सैटरडे को वहाँ, संडे को वहाँ मिलने दिया जाता है। वहाँ और एक मंथ में एक बार पीटीएम भी होता है। पीटीएम। पेटीएम, हाँ जी सर। तो ये अच्छी बात है। तो आमिर बहुत बहुत बधाई, अब हमारा एक लिटिल चैंप है, अब आप इसको ट्रेन करना, क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपके पापा इतना ट्रेन हो गए हैं कि उनको बहुत अच्छे से पता इसको पता है सब कुछ आपके बारे में, कौन सा क्या पढ़ाता है, इसकी बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई इसकी वजह से, क्योंकि ये कभी कभी इसके साथ बैठता था, पढ़ता था, और यही बोलता था इसको कि क्लास लगे, क्लास लगे, क्लास लगे। है। तो इसने भी बहुत कुछ सीखा है, हर एक चीज आपको पता है यहाँ पे सर। नेक्स्ट हो गया, बहुत इसके होगी। थैंक यू सर।